जंगल के बादशाह बबर शेर ने चश्मे के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झांककर दूर तक फैले धान के लहराते खेत पर नजर डाली। बहुत दूर एक दरख्त के नीचे कोई चीज हिलती हुई नजर आ रही थी। शेर ने पंजों से आंखों को मलते हुए दोबारा इस तरफ देखा। यकीनन वो एक हिरन था। शेर रात से भूखा था और हिरन के लजीज गोश्त की तस्वर से ही इसके मुंह में पानी आ गया। एक माहिर शिकारी की मानद झाड़ियों की आड़ लेते हुए इसने हिरन की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी तरफ बांसों के झुंड में एक चीता भी हिरन पर नजरें जमाए हुए था। भूख से इसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। चीते ने भी हिरन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हिरन दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरों से बेखबर नरम नरम घास खाने में मशगूल था और कभी कभी वो अपने बादाम जैसी आंखें घुमाकर इधर उधर देखता और फिर घास खाने लगता। जानवर खतरे की बू सूंघ लेते हैं। हिरन की बेचैनी आंखें जाहिर कर रही थी कि इसने खतरे की बू सूंघ ली है और इसने कान खड़े करके गर्दन घुमाकर चश्मे की तरफ देखा, जहां मैदान में दो रीछ बच्चे खेल रहे थे। अभी हिरन पहाड़ की तरफ रुख करने का सोच रहा था कि मशरिक और जनूब से शेर और चीते ने झाड़ियों से छलांग लगाई और दोनों तीर की तरह हिरन की तरफ लपके। हिरन लंबी लंबी छलांगें मारता हुआ पहाड़ की तरफ भागा। इस भाग दौड़ में इन तीनों ने मीलों का फासला तय कर लिया। आखिरकार हिरन एक चट्टान पर चढ़ गया जो इतनी ऊंची थी कि इस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे ज़बानें निकाले हाँफ रहे थे और हिरन को लचाई नज़रों से देख रहे थे। जब सांसें दुरुस्त हुई तो शेर ने कहा, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने देखा था। चीते ने गुस्से से जवाब दिया, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने इसे देखा है। शेर दहाड़ा, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, इसीलिए इस शिकार पर मेरा हक है। शेर और चीते की तकरार सुनकर हिरन ने सुकून का सांस लिया और कहा, मेरे बादशाहों, ये मेरी खुश नसीबी होगी कि मैं आप जैसे शाही ख़ानदान की ग़ज़ा बनूँ, लेकिन पहले आप दोनों तय कर ले कि आप में से कौन मेरा लजीज गोश्त नोश फरमाएगा। शेर और चीता दोबारा तकरार करने लगे। इसी दौरान इधर से एक गधे का गुजर हुआ और हिरन ने झट से मशवरा दिया, मेरे ख्याल से आप दोनों इस सिलसिले में गधे साहिब से मशवरा लें। शेर ने कहा, चलो मुझे मंजूर है, वक़्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चीते ने गधे को हुक्म दिया, और गधे इधर आ। गधा पहले तो डर के कहीं ये दोनों इसे झड़प न कर लें, फिर डरते डरते दांत निकालता हुआ इनके पास आया और जब इसने पूरा किस्सा सुना तो खुशी से मशवरा दिया, हाँ तो शेर साहिब, आपका दावा है कि आपने हिरन पहले नज़र डाली, जबकि चीते साहिब का दावा है कि हिरन को देखकर पहले इनकी राल टपकी। यहाँ कोई गवाह नहीं है, इसलिए मेरा मशवरा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह तशरीफ़ ले जाएं और जब मैं हिंचू हिंचू रेंगना शुरू करूँ तो आप दोनों दौड़ना शुरू कर दें। जो भी पहले यहाँ पहुँच जाएगा वही हिरन को नोश फरमाएगा। शेर और चीता भूख से बेताब थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज़ रफ्तारी पर नाज था, इसीलिए उन्होंने गधे की तजवीज़ मान ली और ये तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। इस दौरान हिरन साहिब चट्टान से उतरकर नहा धोकर इनमें से एक की खुराक बनने के लिए मैदान में खड़े हो जाएंगे। शेर और चीता अपनी अपनी जगह वापस चले गए। जब काफ़ी देर तक गधे की रेंगने की आवाज़ ना आई तो दोनों गुस्से से एक दूसरे को देखने लगे, फिर चट्टान की तरफ दौड़ना शुरू किया। जब वो चट्टान के नज़दीक पहुँचे तो देखा वहाँ चारों तरफ सन्नाटा था। हिरन का कहीं आता पता ना था और ना ही गधे का। गधा भी गायब था। शेर ने गुस्से से चीख कर कहा, इस गधे के बच्चे ने हमें धोखा दिया है। चीते ने सर झुकाकर अफसोस से कहा, शेर साहिब, गधा वो नहीं, गधे तो हम दरअसल हैं।